हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। उससे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें और नूतन वर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ में अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं, ताकि आपका जीवन आनंदमय, आप सभी का जीवन आनंदमय बीते। दोस्तों, तो चलिए इसी नव वर्ष पर हम एक ऐसी कहानी लाए हैं जो कि हमें नव वर्ष पर क्या क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की याद दिलाता है और हमारे कर्म और भाग्य हमको क्या देते हैं, कैसे हमारे भाग्य से जुड़ते हैं। दोस्तों, न्यू ईयर 2025 नए साल में ऐसे कर्म करें जिससे भविष्य में आपको मिले अपार सफलता और बन जाए बिगड़े भाग्य। कर्मों का लेखा जोखा कर्म बैंक में जमा होता है, जो ब्याज के रूप में शुभ अशुभ भाग्य फल देता है। आज जो भी कर्म आप करते रहे हैं वह आपके कर्म बैंक में जुड़ जाता है और आपके भविष्य का भाग्य बनता है। आइए जानते हैं कर्म बैंक के इस रहस्य को, ताकि वर्ष 2025 दे हम सभी को अपार खुशियाँ, सफलता और समृद्धि। वर्तमान में आप या हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह आपके या हमारे पिछले कर्मों का फल है। यही आपके या हमारे वर्तमान का भाग्य है। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य, हर सोच और हर शब्द कर्म बैंक में जमा होते हैं। शुभ और अशुभ कर्म मुख्यतः दो श्रेणी में आते हैं। शुभ कर्म यानी हमारे द्वारा किए गए ऐसे कर्म जिनसे दूसरों को खुशी, मदद या सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और अशुभ कर्म यानी हमारे द्वारा किए गए ऐसे कर्म जिनमें दूसरों को दुख मिलता है। कर्म जिनसे दूसरों को खुशी, मदद या सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और अशुभ कर्म यानी हमारे द्वारा किए गए ऐसे कर्म जिनसे दूसरों को दुख यानी हानि, नकारात्मकता मिलती है। भले ही हम इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन यह सच है कि समय के साथ ये कर्म ब्याज सहित हमें ही लौटाए जाते हैं। शुभ कार्य में, शुभ कर्म से सकारात्मक परिणाम और अशुभ कर्म से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यह ब्याज कभी तुरंत मिल जाती है तो कभी समय लेकर और कभी अगले आने वाले जन्मों में किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से आपके कर्म बैंक में शुभ ऊर्जा जमा होती है।
परिणाम स्वरूप जीवन में अच्छे अवसर, सुखद परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। किसी का दिल दुखाने या किसी के साथ षड्यंत्र करने से आपके कर्म बैंक में अशुभ ऊर्जा जुड़ती है, जिससे जीवन में दुख, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारा आलस्य और गलत सोच भी कर्म खाते को दूषित करते हैं। परिणाम असफलता और असंतोष के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर आप ईर्ष्या या क्रोध में किसी का नुकसान करते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपको दुखी करेंगी। किसी की मदद करें, भलाई के काम करें। बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम करने से आपके कर्म खाता मजबूत होता है। हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कार्यों का लेखा जोखा ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से कर्म बैंक में जमा होता है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी हमारे कर्मों पर आधारित। तो दोस्तों, हम सभी को ये वर्ष 2025 में ऐसे कर्म करना चाहिए ताकि किसी को ठेस ना पहुँचे। और अगर फिर भी हम जानते हुए भी ऐसे कर्म करते हैं तो स्वाभाविक है उसके परिणाम के लिए भी हम तैयार रहें, क्योंकि जब इंसान का दिल दुखता है तो उसके परिणाम भी दूसरे के द्वारा की गई गलतियों के रूप में उस व्यक्ति को मिलती हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें कि अगर जीवन में सुखी समृद्धि और संपन्नता चाहते हैं तो अपने कर्मों का सुधार अवश्य करें ताकि हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती रहे और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से हमें अगले जन्म तक अच्छे परिणाम मिलते रहें। दोस्तों, इसी के साथ ही आप सभी को एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।